पालतू मोर। एक समय की बात है, एक गांव में मीनू अपने परिवार के साथ रहा करती थी। मीनू बहुत ही समझदार लड़की थी, लेकिन मीनू का भाई बहुत शैतान था। मीनू हमेशा उससे कहती, भाई इतनी शैतानी मत किया करो, जब देखो मुझे परेशान करते रहते हो। मुझे परेशान करना अच्छा लगता है। ये गलत बात है, ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन मीनू के भाई पर बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन मीनू नदी किनारे अपने भाई के साथ घड़े में पानी लेने जा रही थी। तभी मीनू ने एक बहुत सुंदर मोर को देखा। मोर जख्मी हालत में था। उसे देखकर मीनू ने भाई से कहा, भाई भाई देखो, मोर जख्मी हालत में पड़ा है, हमें इसकी जान बचानी चाहिए। ठीक है बहन, इसे उठाकर हम घर ले चलते हैं, वहीं पर इसका ख्याल रखेंगे। मीनू और उसके भाई ने मोर को उठाया और उसे अपने साथ घर ले गए। मीनू मन ही मन सोचने लगी, आखिरकार मोर की हालत ऐसी किसने की होगी? बेचारा कितना जख्मी है, इसे कितनी चोट लगी है। मीनू ने जख्मी मोर की पट्टी की और उसकी चोट पर हल्दी का लेप लगाया। मोर धीरे धीरे ठीक होने लगा था। तभी मीनू ने सोचा, जब तक यह मोर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसे दोबारा खतरा हो सकता है। मीनू ने मोर को अपने पास ही रखने का सोचा। एक तरह से वह पालतू मोर हो गया। मोर को मीनू के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। मीनू भी उसे हमेशा कहती रहती, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जब तक तुम्हारा दिल करे तुम यहीं रहना, हम खूब मजे करेंगे। लेकिन उसका भाई मोर को बड़ा परेशान करता। कभी उसके पंख खींचता तो कभी उसे नाचने को कहता। एक दिन मीनू ने गुस्से में अपने भाई से कहा, भाई तुम क्यों मेरे मोर को परेशान कर रहे हो? इन्हें भी तो दर्द होता है ना। तुम अपना काम करो। जब मोर बीमार था तो हमने इसकी मदद की, अब मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। तुम्हारे साथ साथ ही मेरा भी दोस्त पक्षी है। मोर बेचारा ऐसी बात सुनकर उदास हो गया। मोर को भी मीनू से बड़ा लगाव हो चुका था। एक दिन मीनू का भाई नदी किनारे से गुजर रहा था। जब वह थक गया तो पेड़ के नीचे थोड़ी देर सुस्ताने बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, कुछ देर यहीं पर आराम कर लेता हूँ, कितनी शांति है यहाँ पर। धीमी धीमी बहती हवा में उसकी आंख लग गई, लेकिन ऊपर सूरज तेज था। मोर ने जब उसके चेहरे पर धूप पड़ती देखी तो मन में सोचा, मेरे दोस्त के चेहरे पर धूप पड़ रही है, वह सोया हुआ है और धूप की वजह से बहुत परेशान हो रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। तभी मोर चुपचाप अपने पंख उसके ऊपर पसार कर बैठ गया ताकि चेहरे पर छांव हो सके। पेड़ के ऊपर एक कौवा था। वह जैसे ही उड़ने लगा, उसने मीनू के भाई के चेहरे पर पीठ कर दी। मीनू का भाई एकदम से उठकर बोला। तभी उसने अपने पास मोर को पंख फैलाते हुए देखा और उससे कहने लगा, जरूर ये तुम्हारा काम है। वह मोर को जैसे ही मारने लगा, तभी मीनू वहां आ गई और कहने लगी, नहीं, ऐसा मत करो, इसने कुछ भी नहीं किया है भाई, ये तो तुम्हारे ऊपर आ रही धूप को अपने पंखों के सहारे छुपा रहा था। नहीं, इसने मेरे ऊपर बीट की है। नहीं, पेड़ पर जो कौवा था उसने ऐसा किया, मैंने देखा है। मीना के भाई को जब ये पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने मोर से कहा, मोर, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना जाने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। मीनू के भाई ने मोर को गले लगा लिया। मीनू ये सब देखकर अब बहुत खुश हुई। मोर अब उन दोनों के साथ बहुत खुश रहने लगा। मीनू के भाई ने फिर दोबारा मोर को कभी तंग नहीं किया। मोर, मीनू और मीनू का भाई सब एक साथ रहने लगे। आपकी संगति कैसी है, इसी के मुताबिक लोग आपके बारे में भी राय बनाते हैं। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आपका भी भला ही होगा। अगर आपके दोस्त खराब हैं तो नुकसान भी आप ही का होगा।